मेरा नाम राबिया है। मेरे शौहर को बेटियों से बहुत नफरत थी। जब उसे पता चला कि मेरी दूसरी भी बेटी होने वाली है तो उसने दिन रात मुझे मारता। मुझे कहता तुम मनहूस हो, सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने कहा कि इश्क किस नंबर 1। खाने की गोल मेज सुबह के नाश्ते से भरी पड़ी थी। ऐसे में राबिया अपने शौहर के कप में गरम गरम चाय उंडेल रही थी। रजा डॉक्टर ने कहा था कि 4 दिन के बाद आकर दोबारा अपना चेकअप करवाना। राबिया जो कि हामला थी अपने शौहर रजा से कहने लगी, अपनी माँ के साथ चली जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जमीनों पर जाना है, काफी अरसा हो गया मैंने वहां का चक्कर नहीं लगाया। रजा ने साफ इनकार कर दिया। राबिया ने अफसोस से अपने शौहर को देखा। जब से रजा ने यह सुना था कि होने वाली औलाद बेटी है तो उसका रवैया यूं ही सर्द और खुश्क रहने लगा था। लहजे में मोहब्बत और नरमाहट तो जैसे कहीं दूर जा चुकी थी। रजा हमेशा से ही चाहता था कि उसकी औलाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेटे हों। बेटियां उसे कभी पसंद ना थीं। उसके खानदान में लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। रजा भी इस किस्म का घटिया सोच रखने वाला आदमी था। जब से उसे ये मालूम हुआ था कि उसकी होने वाली औलाद लड़की है तो वो नाखुश था। ड्राइवर से कहकर अपनी माँ के साथ चली जाना और फिर उसके साथ हॉस्पिटल चली जाना। राबिया खामोशी से रजा को नाश्ता देती रही। ऐसे में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची स्कूल का यूनिफॉर्म पहने आकर अपने बाप के बराबर वाली कुर्सी पर जा बैठी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। छोटी बच्ची ने नरमी से आवाज में अपने बाप को सलाम किया। बाप का रवैया बेटी के साथ बिल्कुल सर्द और खुश्क था। वालेकुम अस्सलाम। रजा ने बच्ची को बगैर देखे न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते हुए उसे जवाब दिया। वो बच्ची इतनी छोटी थी कि अपने बाप का रवैया समझ ना पाई थी। राबिया ने बेहद अफसोस से अपने शोहर को देखा और फिर अपनी बड़ी बेटी फिरदौस को। वो बच्ची पूरा दिन अपने बाप के आगे पीछे फिरती रहती थी। उसकी एक मोहब्बत बड़ी नजर की तलबगार रहती थी। वो बच्ची चाहती थी कि औरों के बच्चों की तरह उसका बाप भी उसके साथ खेले, उसे घुमाए फिर आए, उससे बातें करे और उसके नखरे उठाए। मगर शायद फिरदौस के नसीब में ये सब कुछ नहीं था। उसे सारी जिंदगी अपने बाप का ही सर्द और नाखुशगवार रवैया देखना था। राबिया की एक बड़ी बेटी फिरदौस थी और दूसरी बेटी कुछ माह बाद आने वाली थी। जब से रजा ने यह सुना था पहली बेटी के बाद दूसरी भी औलाद बेटी है तो उसका रवैया बेहद रूखा सूखा हो गया था। दो बेटियों की पैदाइश से उसे यूं लगने लगा था जैसे वो मुआशरे, खानदान और दोस्तों के आगे झुक सा गया है। रजा के बाकी दो भाइयों के सिर्फ और सिर्फ बेटे थे। अकलौती बहन के दो बेटे थे। सिर्फ और सिर्फ एक रजा ही थे जिनकी दो बेटियां थीं। और ये बात रजा को बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी कि उसका कोई बेटा नहीं। राबिया ने अपनी पहली बेटी की पैदाइश पर रजा को बिल्कुल भी खुश ना पाया और रजा ने इसी हालत में राबिया के मुंह पर कह दिया था कि उसे बेटी नहीं बेटे चाहिए। वो अभी अपनी नन्ही सी बेटी को लिए बिस्तर पर लेटी हुई थी कि रजा ये जुमले उसका दिल तोड़ कर गए थे। राबिया ने बहुत कोशिश की कि दुआएं और वजीफे किए कि दूसरी बार उसे बेटा हो, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरी भी बेटी थी। कहने को रजा एक अमीर और पढ़ा लिखा आदमी था। जमीन और बहुत सी दूसरी जायदादें उसके नाम थी, मगर वो फिर भी अपनी सोच के हिसाब से एक बेहद कम अक्ल और छोटा आदमी था। न जाने क्यों ये मर्द 4 शादियों पर तो बड़े खुश होते हैं मगर 4 बेटियों पर नहीं। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता रहा। दिन और रात, रात दिन में तब्दील होते रहे। राबे अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने वाली थी, मगर उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका शौहर था उसके पास ना था। उसकी माँ और बाकी एक बड़ी बहन हॉस्पिटल में मौजूद थी, जबकि छोटी सी फिरदौस अपनी खाला के साथ हॉस्पिटल में ही थी। फिरदौस इस बात पर बेहद खुश थी कि उसके साथ खेलने के लिए एक छोटी बहन आ रही थी। उसके साथ घर में खेलने वाला कोई नहीं होता। राबिया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो अक्सर घर के काम में मसरूफ रहती थी। रजा को तो बेटी की शक्ल देखने की फुर्सत ना थी। खेलना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी बेटी को पूछता तक नहीं था। रजा के बेहद सख्त रवैये और सख्त मिजाजी की वजह से राबिया अपनी प्रेगनेंसी में बहुत टेंशन में रही थी। इस हद तक कि वो टेंशन में कि आखिरी वक्त में उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन से होने वाली राबिया की दूसरी बेटी बेहद कमजोर थी। राबिया ने रजा के इस रवैये के बारे में कि वो बेटियों की पैदाइश से खुश नहीं है कभी अपने माँ बाप को नहीं बताया था। वो बेहद खामोशी से रजा का ये रवैया बर्दाश्त कर रही थी। अगर वो अपने माँ बाप को रजा के रवैये के बारे में बता देती और रजा गुस्से में आकर उसे और उसकी दो बेटियों को छोड़ देता
तो उसका क्या होता? राबिया को ये फिक्र अंदर तक खा गई थी। वो औरत थी, दो बेटियों को माँ थी, गुजारा ऐसे ही करना था। तो वो खामोश हो गई, सब कुछ अकेले सहती रही। हॉस्पिटल का वक्त मुकम्मल करने के बाद जब वो घर आई तो मुलाजिम और उसकी माँ बहनों ने उसकी देखभाल की। राबिया अपनी माँ को ये बहाना दिया क्या, रजा अकेले जमीनों को देखने वाले हैं, जो जमीनें और उनके नाम हैं वो क्या कर सकते हैं। अचानक कोई बड़ा बस्ता हो गया था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल ना आ पाए। राबी की तबीयत संभलने के बाद उसकी माँ और बहनें वापस चली गई थी। राबी ने अपनी दूसरी बेटी का भी तक कोई नाम नहीं रखा था। उसने सोचा था कि जब रजा आएगा तो वो रजा से पूछकर अपनी बेटी का नाम रखेगी, मगर रजा को तो दूसरी बेटी में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी ना थी। उसने तो अपनी दूसरी बेटी को सही तरह से देखा तक ना था। नाम रखना और शफकत भरा हाथ फेरना तो बहुत दूर की बात थी। रजा वक्त की बेड पर बैठा था। राबिया ने बड़ी नरमी से रज़ा के हाथ पर अपना हाथ रखा। आप हमारी दूसरी बेटी का नाम क्या रखेंगे? पहली बेटी का नाम अपनी मर्जी से रखा था, मैं चाहती हूँ कि हमारी दूसरी बेटी का नाम आप रखें। वो बेचारी लड़की ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से उसकी बेटियों की मोहब्बत उनके बाप के दिल में पैदा कर दे, मगर हर कोशिश नाकाम थी। मुझे कोई नाम नहीं पता, तुम अपनी मर्जी से ही रख दो। कौन सा तुम बेटा पैदा किया जिसका नाम मैं रहूं? जिस तरह से तुमने अपनी पहली बेटी का नाम रखा उसी का भी रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मगर रजा, ये सिर्फ मेरी बेटियां ही नहीं, ये दोनों आपकी भी बेटियां हैं, राबिया ने नाराजगी से कहा। तो रजा ने सख्ती से राबिया को देखा। अपनी औकात में रहो समझी, दो बेटियों की माँ हो तो जुबान को जरा लगाम लगा कर बात किया करो। अगर छोड़ दूंगा ना तो तुम्हें तो तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां रुल जाओगी, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में बिठाकर कितने दिन खिलाते हैं और तुम्हारी बेटियों का कितना करते हैं। याद रखो कि तुम्हारी बहनों की और तुम्हारे भाइयों की शादियां हो चुकी हैं और उनको अपने बच्चे हैं। अगर तलाक याफ्ता हो दोनों बेटियों के साथ उनके घर चली जाओगी ना तो एक लावारिस कुत्ते वाली तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। और कौन सा तुमने मुझे बेटे पैदा करके दिए हैं जो मैं उनका नाम बड़ी शान से रखूं। दो ही कामों में बहुत माहिर हो तुम, एक अच्छा खाना पकाने में और दूसरा बेटियां पैदा करने में। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई औरत लाकर नहीं बिठाई। राबिया अपनी छोटी सी बेटी को अपने हाथ में लिए रजा का ये जुल्म जालम रूप देख कर रह गई, जबकि रजा बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल चुका था। राबिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू तेजी से बह रहे थे। आज वो उसे बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बता और समझा गया था कि उसकी और उसकी बेटियों की क्या इज्जत और क्या औकात है उसकी नजर में। राबिया आंखों में आंसू लिए अपनी नन्ही परी को देखती रही। शायद उसको अपनी बड़ी बहन की तरह बाप की मोहब्बत नहीं मिलनी थी। उसका दिल तो फरदौस के लिए तड़पता था और अब एक और बेटी अपने बाप की मोहब्बत के लिए तड़पने वाली थी। क्या होता अगर एक बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा अल्लाह मेरी झोली में डाल देता, तो आप मेरा शोहर मुझसे इस तरीके से बात ना करता, आप मेरी बेटी अपने बाप की मोहब्बत के लिए यूं तड़पती ना हो। वो नम आंखों से अपनी छोटी बेटी के माथे पर प्यार करते हुए ये सोच रही थी, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ बेटे की खुशी क्यों है? लड़कियां भी तो खुदा की रहमत होती हैं, फिर क्यों लोग उन रहमतों को पसंद नहीं करते? दुनिया और लोग कितनी भी तरक्की कर लें, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, मगर ये बेटा और बेटी में फर्क शायद यही का यही रह गया है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। राबिया अभी अपनी छोटी बेटी को अपने हाथों में लिए ये सोच कर फूट फूट कर रो रही थी कि दरवाजे से फिरदौस अंदर आते हुए दिखाई दी। तो उसने तेजी से अपने आंसू भरी आंखें साफ की। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं फिरदौस, मैं नहीं रो रही, बस आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। आपको क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं मेरी जान, राबिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को अपने करीब किया। अम्मी आप और बाबा मेरी छोटी बहन का नाम कब रखेंगे? आपके बाबा ने कहा कि उसका नाम आप और मैं, हम दोनों मिलकर रख सकते हैं। राबिया ने नरमी से देखते हुए फिरदौस को कहा। अम्मी क्या हम उसका नाम नूर रख दें? मेरी एक दोस्त का नाम भी नूर है, वो बहुत अच्छी है। अगर तुमको अपनी छोटी बहन का नाम नूर पसंद है तो हम उसका नाम नूर ही रखेंगे। राबिया ने झुककर फिरदौस की दोनों आंखों को चूमा। नूर 2 माह की हो गई थी, जबकि फिरदौस नर्सरी की छोटी सी स्टूडेंट थी। शाम के वक्त राबिया ने रजा की मोबाइल पर बेशुमार कॉल्स की, मगर रजा ने मसरूफियत की वजह से एक भी कॉल ना उठाई। वो घर वापस आया तो राबिया ने रजा को नूर की तबीयत खराब है इसके बारे में बताया कि उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। उसकी दूसरी बेटी नूर बेहद कमजोर थी और ज्यादातर बीमार ही रहती थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं अभी काम से आया हूँ और आते ही साथ तुम और तुम्हारी बेटी की खिदमत में लग जाओ। रजा कि नूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो रहा है, मैंने दवाई भी दी है, मगर कोई
असर नहीं हो रहा, प्लीज आप मुझे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर चलिए, मैं अपनी बेटी को दिखा दूंगी। शाम, इसका बुखार नहीं उतर रहा, दवाएं भी दी हैं, ये पहले ही बहुत कमजोर है, मुझे डर है कि इसको कहीं कुछ हो ना जाए। वो रोते हुए अपने शोर से कह रही थी, अपना रोना बंद करो और चलो, ऑफिस से आऊं नहीं कि खिदमत में लग जाऊं। अब तो सारी जिंदगी लगता है यही काम रह गया मेरा। वो दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल आए थे, जबकि फरदौस घर में मुलाजमा के पास थी। बुखार इतना तेज था कि डॉक्टर ने नूर को एडमिट करने का कहा था। राबे की रही सही जान अपनी नन्ही सी बेटी नूर को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे निकल जाएगी। वो कमरे के बाहर खड़ी अपनी बेटी को देखती रही, जब डॉक्टर के जेर इलाज में उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे, जबकि रजा कुर्सी पर बैठा हुआ था। कब तक खड़ी रहोगी? तुम्हारे वहां खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आकर बैठ जाओ, रोजा ने कहा। वो रोजा के बराबर में नहीं बैठी, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन में कोई दवाई भरकर उसकी नन्ही सी बेटी को लगा रहे थे। रजा चलता हुआ उसके करीब आया। परेशान मत, तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को ठीक हो जाएगी, यहाँ आओ, बैठो इधर। रजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। राबे की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। मुझे तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा, मगर आज मुझे मौका मिला है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। राबिया ने अपनी सब आंखों में जो आंसू से भरी हुई थी उठाकर अपनी शोर के देखा। इसे 100% यकीन था कि अब कोई नरम अल्फाज कहेगा जिससे उसे थोड़ा हौसला होगा। राबिया ने मीज से भरपूर नजर से अपने शोर को देखा। देखो राबिया, हमारी शादी के वक्त मैंने सोचा था कि हमारे 3 बेटे होंगे, मगर अफसोस 3 क्या एक भी बेटा नहीं हुआ। एक के बाद एक बेटी होगी, और मैं नहीं चाहता कि तीसरी बार भी बेटी हो। राबिया को लगा कोई उसके दिल पर पूरी कुव्वत से एक रंग आलूदा कील ठोक रहा है। राबिया को पूरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांपने लग रहा था। बेहद हैरानी से रजा को देख रही थी, जो कि बेहिस नजर आ रहा था। तो उम्मीद कर रही थी कि वो शायद कोई नर्म बात कहेगा, कोई ऐसा जुमला जिससे उसे उम्मीद हासिल होगी, मगर रजा ने ये तकलीफ ज़्यादा बात कहकर सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी। मैंने सोचा है कि हमारे 3 बच्चे होंगे, मगर अब मैं तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहता। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, मुझे अब तीसरी की ख्वाहिश नहीं। अगर तीसरी भी तुमने बेटी पैदा कर दी तो। राबिया हैरानी से अपने शोर को देखते हुए अचानक फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी नन्ही सी बेटी अंदर इस वक्त बुखार में तप रही थी, और बाहर बैठी हुई उसकी माँ की जान निकल रही थी, और उसका बाप उसका शोर क्या कर रहा था। रजा जैसे ही बेहिस ऐसा कोई जुमला नहीं बोला, एहसास और मोहब्बत वाली कोई बात नहीं की, और अपनी बीवी की आखिरी उम्मीद भी उसके इसी वक्त तोड़ दी थी। मैं अब तुमसे कोई औलाद नहीं चाहता। रजा के ये जहर आलूद अल्फाज उसे बुरी तरह से तकलीफ दे रहे थे, उसकी जात को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। जारी है।